ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जारी है और अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए भी ट्वीट के माध्यम से यहां पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। प्रदेश में राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दशहरे के दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक पोस्टर है जिसमें उन्हें रावण के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है। बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो में लिखा है, औ नहीं सही वो बदल के रही वो। तो वहीं बीजेपी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया। सीएम अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आज पिछड़ों को रावण दिखाकर उनका वध करने का बीजेपी द्वारा पोस्टर जारी करने के बाद आप सबकी प्रतिक्रिया मुझे लगातार मिल रही है। बुराई हारेगी, सच जीतेगी, छत्तीसगढ़िया एक बार फिर जीतेंगे। तो अब लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है और दशहरे का त्योहार एक तरफ देश भर में मनाया जा रहा है। दशहरे का पर्व की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। इसको लेकर अलग अलग जगह पर पुतले बनाए गए हैं रावण के। तो वहीं बीजेपी इस त्योहार के माध्यम से भी यहां पर राजनीति करती हुई दिखाई दी और पोस्टर ट्वीट यानी कि एक्स के जरिए पोस्ट करके यहां पर घेराव करती हुई नजर आई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायपुर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे जुल्फिकार, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप के दिन और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और दशहरा के त्योहार भी यहाँ पर पूरी तरह से भुनाने में जुटी हुई है बीजेपी। बिल्कुल अस्मिता, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में सभी पहलुओं पर चुनाव चल रहा है, ये कह सकते हैं, क्योंकि आज दशहरा है। पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश दशहरे को उत्सव को मना रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की और सोशल मीडिया के माध्यम से जो पोस्ट डाला है और जो वीडियो शेयर किया है उसमें सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उन्होंने घेरा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उन्होंने रावण से उसकी तुलना कर दी, उनकी फोटो जारी की और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी बीते दिनों से आरोप लगाती रही है कि पीएससी घोटाला हुआ, धान घोटाला है, चावल घोटाला है, चाकूबाजी है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, ये तमाम विषयों को लेकर जिस पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को घेरती रही है, उसको रावण के सिर में लगाते हुए और बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो लगाकर सीधे तौर से कांग्रेस को घेरा है। तो जिस पर सियासत होनी लाजमी थी, सियासत थी और कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री भूपेश की तरफ से सीधा जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से ही दे दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती मिली है और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बैकफुट में होगी, क्योंकि सीधे तौर से एससी, एसटी, ओबीसी को मुख्यमंत्री ने बीच में ले आए हैं। क्योंकि जो आरोप लगाए गए उसने सीधे कहा कि रमन सिंह को उन्होंने घेरा, उन्होंने ठाकुरवाद की बात कही अपने ट्वीट में और फिर उन्होंने कहा कि आदिवासी, शोषित, वंचित को ये देख नहीं सकते हैं और एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है तो उसे सीधे तौर से किससे तुलना कर रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है और उनको उसकी लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो ऐसे में इस दशहरे के मौके पर ये पॉलिटिकल जो बयानबाजी शुरू हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पे वोटर को अपने पक्ष में साधने की कोशिश है। भाजपा ने सीधे तौर से सरकार को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की, मुख्यमंत्री को घेरा, तो मुख्यमंत्री ने सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो रीत है, नीत है का आरोप लगाते हुए कि वो पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। तो ये पॉलिटिकली अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की सियासत में ये ट्वीट जो है काफी चर्चा का विषय बन चुका है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, ये चर्चा का विषय बना है अब, क्योंकि जहां बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश में थी और अब खुद ही उस घेरे में आ गई, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिर अब किस तरह से यहाँ पर सियासत देखने को मिल सकती है आने वाले समय में और लोगों के बीच कैसा असर पड़ सकता है? आने वाले वक्त में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नैरेटिव इस बात को सेट करने के लिए लगे हुए कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी बड़ी है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब आदिवासी 32% है, ओबीसी है और फिर एससी है, एसटी की आबादी करीब 13% है। और जो जनरल की आबादी जिसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो आर्थिक सर्वेक्षण कराए थे उसमें 10% के आसपास है, सभी वर्ग को मिलाकर, उसमें माइनॉरिटी वगैरह सभी शामिल है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर से मतदाताओं को ये बताने की कोशिश की है कि जब पिछड़ा
वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को वो बातें पच नहीं रही हैं। और अब दशहरा जैसे अवसर पर उन्हें रावण बताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनके लिए दशहरा का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, उन मुद्दों की उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सीधे तौर से जो वोटर है उसे ये बताने की कोशिश की है, छत्तीसगढ़ को जोड़ने की कोशिश की है कि जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो उनको आगे बढ़ते पॉलिटिकल पार्टी के लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें वो रावण बना रही है। तो इसके राजनीतिक मायने जो हैं वो काफी दूर तक जा सकते हैं और कांग्रेस इसे पूरी तरीके से खेलती नजर आएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को इसको जवाब देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले सोशल मीडिया एक्ट में जिस तरीके से बिल्कुल शुरुआत क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने की है और अब इसी में भारतीय जनता पार्टी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंतजार है कि अब आखिर क्या जवाब यहां सामने से मिलता है। बहरहाल राजनीति काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।